अगर आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो रणनीति बताऊंगा जो आप अपनी लाइव स्ट्रीम में, फेस वाली लाइव स्ट्रीम में, फेस लाइव स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, उससे किस तरीके से आप अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे और अपना चैनल मोनेटाइज के लिए तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं और औसतन 2 से 3 मिनट की वीडियो लोग देखते हैं। ऐसे में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय का जो पावरफुल तरीका है लाइव स्ट्रीम करना अपने यूट्यूब चैनल पर, यह कोई भी कर सकता हो, चाहे जो उसकी कैटेगरी हो और चाहे किसी निश पर काम करता हो, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, कुकिंग हो, है ना, खेती हो, किसानी हो, या आप का चैनल किसी एजुकेशन का हो, आप टिप्स देते हो, किसी भी कैटेगरी में यह लाइव स्ट्रीम का तरीका काम करता है। पहला और ज़रूरी पॉइंट, सबसे पहले आप यह निश्चित कर लीजिए कि आपको किसी फिक्स टाइम पर ही लाइव स्ट्रीम करना है, डेली करना है। जैसे कि मान लीजिए शाम को 7 बजे। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी लाइव स्ट्रीम 1 घंटे 2 घंटे भी करते हैं, जितनी लंबी आपकी लाइव होगी उतना ही वॉच टाइम बनने की संभावना रहती है। आपके लाइव में जैसे कि 30 लोग जुड़ गए और वो 2 घंटे तक आपकी लाइव में रहे, तो आप मान लीजिए कि 30 दूना 60, यानी 60 घंटे आपके एक दिन के हो गए। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी। आज लाइव कल गायब, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हफ्ते में कम से कम 5-6 लाइव तो करनी ही करनी है। ऐसे चैनल को यूट्यूब भी पुश करता है, आगे बढ़ाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि लाइव बराबर क्या होता है कि आपका ट्रस्ट भी लोगों का आपके ऊपर रहता है, वॉच टाइम भी मिलता है और आपका चैनल का ग्रोथ भी होता है। ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी लाइव में आया है वो रुकेगा कैसे, इस पॉइंट को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। तो पहला पार्ट आप समझ लीजिए कि जब भी कोई आए, या तो पहली बार आया होगा, अगर आपकी लाइव में पहली बार आया है तो उसको स्वागत कीजिए, वेलकम बोलिए और उसका नाम पूछिए, हालचाल पूछिए, कहाँ से आया है, कहाँ रहने वाले हैं, आप संबंध बनाइए। और दूसरा, जो आपके यहाँ रेगुलर आते हैं उनके नाम से बुलाइए, पहचान हो जाती है। क्या है कि इससे जो आपस में जो सामंजस्य है ना वो अच्छा होता है, थोड़ा जो विश्वास बढ़ता है, तो लोग आपकी लाइव में आएंगे। एक बात और, अगर कोई जाने के लिए कहे तो प्लीज़ उसको रोकने के लिए बोलिए कि अभी रुकिए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। और झूठ नहीं बोलना है आपको, देखिए झूठ नहीं बोलना है, उसको बताने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो पहले आप सीख कर काम करेंगे। और कोई नया आया है जो थोड़ी देर में आया है आपकी लाइव स्ट्रीम में, उसको फिर से बताइए कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बताया पहले वो आपको अब बताऊंगा, क्योंकि आप लेट हो गए हैं। आप कोशिश कीजिए कि कल से हमारी लाइव स्ट्रीम में टाइम से आइए। अब आपको बताता हूँ कि आपके लाइव स्ट्रीम में लोग कैसे रुकेंगे, उसका दूसरा पार्ट। दोस्तों, एक बात याद रखिए, बोलने से अच्छा होता है दिखाना। क्या होता है कि जब कोई प्रैक्टिकल देखता है तो वो ज़्यादा देर रुकता है, उसको समझ में भी आता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपका चैनल कुकिंग का है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को इस तरीके से लाइव स्ट्रीम में लगाइए अपने कैमरे को, कि कोई कुकिंग का काम कर रही हैं, है ना, कुछ भी आप बना रहे हैं अपने घर में, कैसे मसाला डाला जाता है, कोई रेसिपी आप बना रहे हैं तो कितना मसाला पड़ेगा, यह कैसे बनती है, पूरा स्टेप बाय आप समझाइएगा, सिखाइएगा, तो लोग आपकी लाइव में जुड़ेंगे। अगर आपका सिंगिंग का चैनल है तो आप एक गाना गाइए, फिर लोगों से पूछिए कि हमारा यह गाना आपका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी बीच में थोड़ी बातें कीजिए, फिर बोलिए कि हम दूसरा गाना सुना के बताते हैं, आपका कोई फरमाइश हो तो बताइए। इस तरीके से उनको रोक के रखेंगे। अगर आपका चैनल इस तरीके का है कि सिलाई का है, कढ़ाई का है, तो आप सिलाई मशीन से सिलाई करके अपने ब्लाउज का कटिंग, कोई डिजाइन, किसी कुर्ती की डिजाइन कटिंग, किसी शर्ट का किसी तरीके की डिजाइन, अगर आपको नहीं आता है इस तरीके का करना, अच्छी अच्छी डिजाइन नहीं डेली समझ में आती हैं, तो आप यूट्यूब से सीखिए भी। लोग आपके यहाँ पे जुड़ेंगे, रुकेंगे भी। अभी जैसे आपका खेती किसानी का चैनल है, तो पौधे को कैसे लगाया जाता है, उसमें पानी कैसे डाला जाता है, खाद कैसे डाली जाती है, ये अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखाइए भी।
अगर आपका चैनल एजुकेशन का है तो व्हाइट बोर्ड पर या कॉपी पेन पर उनको लिख के बताइए, समझाइए, लोग आपकी लाइव स्ट्रीम में रुकेंगे। अगर आपका कोई टिप्स का चैनल है तो उस पर भी आप इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर या लिखकर कॉपी पेन पर समझाएंगे। तो होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल देखता है लोग वो ज़्यादा रुकते हैं बताने की अपेक्षा। वो अगर मान लिया कि वैसे आपकी लाइव में कोई 10 मिनट ही रुकता था, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आधा घंटे रुकेगा और नए नए लोग आपकी लाइव स्ट्रीम में आएंगे। आप लोग वहीं पे फंसे रहते हैं कि हम इनकी लाइव स्ट्रीम में जाएंगे तो वो हमारे यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप करके देखना इस बात को। अब अगला पॉइंट है चौथा। क्या है इस पॉइंट में? थंबनेल और आपका टाइटल। जब भी अपनी लाइव आपको चलानी हो तो एक थंबनेल बना लीजिए और टाइटल उस पर रहना चाहिए। उसमें आपको क्या बताना है कि जैसे कि आपका कुकिंग का है तो आप उसमें अपनी रेसिपी दिखा दीजिए। आप अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं थंबनेल पर। टाइटल में लिख दीजिए कि आज हम आपको यह रेसिपी दिखाएंगे। अगर आपका कोई सिंगिंग का है तो वहाँ पे ये बता सकते हैं आज हम गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। अगर आपका चैनल एजुकेशन का है, टिप्स का है, किसी भी तरीके का है तो उसको मेंशन कीजिए अपने थंबनेल में, आकर्षक बनाइए। और इनका जब इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपकी लाइव में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और नए नए लोग आएंगे। पांचवा पॉइंट देखिए, कई हमारी बहनें और भाई हैं जब लाइव स्ट्रीम समाप्त हो जाती है तो उसको पब्लिक नहीं करते हैं। आपको पब्लिक करना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लाइव चलाते हैं प्रैक्टिकल वाली तो क्या है उसमें बाद में भी वॉच टाइम मिलता है। अगर आपको उससे बाद में वॉच टाइम लेना है तो आपको क्या करना है कि जो लाइव स्ट्रीम में आप अपनी टाइटल लगाया है उसको हटा के वहाँ पे नए तरीके का कीवर्ड्स लगा के उस पर कीवर्ड्स लगा दीजिए, है ना। लाइव स्ट्रीम की जो वीडियो आपकी तैयार हुई है उस पर, और उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, है ना, और कीवर्ड्स डाल दीजिए, हैशटैग वगैरह सब डाल दीजिए। अगर आपने अच्छे से लाइव स्ट्रीम की है तो लोग चाहे एक ही 2 लोग 3 लोग देखें, आपकी लाइव स्ट्रीम को देखेंगे। अगर आपने कुकिंग का, सिंगिंग का, है ना, सिलाई का कुछ इस तरीके का वीडियो डिजाइन वगैरह बताई है तो। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए और अपने हिसाब से भी जोड़ लीजिएगा, हमारे बताने के हिसाब से मत समझिएगा। कि जैसे कि आप 2 घंटे की लाइव रोज करते हैं, ठीक, और मान लीजिए कि 40 लोग आपकी लाइव में जुड़ जाते हैं 2 घंटे के लिए रेगुलर, तो होता क्या है कि आपके डेली के 80 घंटे बने, आपको 4000 घंटे की जरूरत है, ठीक। तो 40 से 80 से 4000 को भाग देंगे अगर, तो ये मान लीजिए कि 8 5 40 50 दिन, यानी ये मान लीजिए कि मोटा मोटी 2 महीने 3 महीने में आप कोशिश करेंगे तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर हमसे गलती हो गई हो तो। और दोस्तों, हमारी सलाह है आपको कि हमेशा किसी शॉर्टकट या फेक व्यूज से बच के रहें, क्योंकि ऐसे में यूट्यूब आपको कोई स्ट्राइक दे सकता है, आपके चैनल को बैन कर सकता है। तो आप हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से काम कीजिए और ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने चैनल को ग्रो कीजिए, वॉच टाइम पूरा कीजिए। चलिए संक्षेप में बता देता हूं आपको क्या करना है। फिक्स टाइम पर आपको लाइव स्ट्रीम चालू करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कम से कम 1 से 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम जरूर कीजिए और लाइव स्ट्रीम में बोलिए भी, दिखाइए भी। जब लाइव एंड हो जाए तो उसका SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। इस तरीके की रणनीति अपनाएंगे तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके निश के हिसाब से मैं आपके लाइव का टाइटल बता दूं, 7 दिन का प्लान बना के बता दूं, तो कमेंट में हमको लाइव लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप भी कीजिए। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।